फिल्म धुरंधर को नफरत दिखाने वालों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया है और ये नाम है ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन ने फिल्म की तारीफ भी की है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल दी है जो लोगों को चुभ गई है। ऋतिक रोशन का ये कहना है कि धुरंधर बेहतरीन फिल्म है, लाजवाब फिल्म है। इस तरह की फिल्म बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और आदित्य धार ने वो सारे काम किए हैं। लेकिन कह रहे हैं कि इस फिल्म में राजनीतिक रूप से जो चीज़ें दिखाई गई है मैं उसे लेकर सहमत नहीं हूं और कह रहे हैं कि एक वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पर हमें इस तरह की फिल्म नहीं बनाई जानी चाहिए। वर्ल्ड सिटीज़न भैया, ढंग से पहले भारत के नागरिक तो बन जाओ। अब ऋतिक रोशन इसलिए बुरा मान रहे हैं शायद क्योंकि यशराज की जितनी भी फिल्में होती हैं स्पाई वाली, ये सब ऐसे ही है भाई। जहाँ पर आईएसआई की तारीफ़ की जाती है, एक आईएसआई वाली वहाँ पे जासूस होती है और एक भारत का रॉ का जासूस दिखा देंगे। दोनों आपस में छैया छैया करते हैं, डांस गाने करते हैं, प्रेम प्रसंग चलता है और आईएसआई वाले जासूसों को ईमानदार दिखा दिया जाता है कि किस तरह से भारत के प्रति वो ईमानदार हैं। फिर गाने बजाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें चलती है मसाला फिल्म बनाकर और कहते हैं कि ये स्पाई फिल्म है। तो कहाँ से इनको पसंद आएगा कि भाई धुरंधर जैसी फिल्म को ये अप्रिसिएट करेंगे कि नहीं, फिल्म बहुत अच्छे से बनी है। तो ऋतिक रोशन इस वजह से गाली खा रहे हैं। दूसरा, लोगों ने सोशल मीडिया पर अब इनकी सारी डिटेल निकालना शुरू कर दिया कि भाई इनको तकलीफ़ क्यों हो रही है। तो दो चीज़ें निकल कर आई फ़िलहाल अभी। एक ये है कि इनकी जो प्रेमिका है सबा आज़ाद, ये शाहीन बाग का जो धरना था वहाँ उसके समर्थन में खड़ी थी और उसे लेकर सरकार से भिड़ती हुई नज़र आई थी। दूसरा ये है कि इसी साल होली का टाइम था और होली को लेकर एक इवेंट होने वाला था, कहाँ, अमेरिका में। और करवा कौन रहा था? एक पाकिस्तानी एनआरआई। भारी विरोध के बाद ऋतिक रोशन का ये इवेंट कैंसिल कर दिया गया, जैसे सोशल मीडिया पर इसकी बातें चली। तो यही वजह है कि ऋतिक रोशन जैसे लोगों को धुरंधर जैसी फिल्मों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इनका ये प्रॉब्लम है कि धुरंधर में पाकिस्तान को क्यों गलत दिखाया, धुरंधर में 26/11 वाली जो चीज़ें दिखाई ये नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। धुरंधर में पिछली सरकार के काले करतूतों को दिखाया गया कि किस तरह से जो वही डिमोनेटाइजेशन वाली नकली नोट का धंधा, इसे लेकर पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें इन सबको बुरी लग रही है। क्यों बुरी लग रही है यार? देश हित वाली फिल्में। लेकिन कहते हैं ना कि इन सभी को अपना अपना एजेंडा साधना होता है और उस साधने के चक्कर में ये अपनी बैंड बजा लेते हैं, गालियां खाते हैं, वो भी जमकर। तो ऋतिक रोशन से इस तरह की उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन जो व्यक्ति पैसे लेकर पाकिस्तानी एनआरआई के कहने पर विदेशों में इवेंट करे, ऐसे व्यक्ति से उम्मीद भी क्या की जा सकती है।